चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किए थे, जिसका नाम है छत्रमिति या इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। इससे प्रश्नावली 13.1 पूरा समाप्त कर दिया है। देखेंगे प्रश्नावली 13.2 देखेंगे। ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को मेरा सब वीडियो नहीं मिला तो मेरा फोटो नहीं आ रहा, उस पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा तुम लोग को ऑप्शन आएगा। तो तुम लोग को जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन जाने का सब वीडियो मिल जाएगा। साइंस पूरा एकदम खत्म है, A to Z क्वेश्चन आंसर करवा खत्म कर दिए हैं। सोशल साइंस भी लगभग समाप्त होने वाला है और तुम लोग को मॉडल सेट सोल्यूशन में मिल जाएगा। मॉडल सेट लिखल होगा क्लास 10 का अथी मैट्रिक मॉडल सेट 2022 पर क्लिक करेगा, मैट्रिक मॉडल सेट मिल जाएगा। ठीक है। और मैथ में चैप्टर 1 और 2 का क्रैश कोर्स करवा दिए, यानी जो VBI ऑब्जेक्टिव था करवा दिए। उसके बाद उसका जो मेन क्वेश्चन होगा 2 नंबर और 5 नंबर उसके बाद वो कराएंगे। तुम लोग जाओ, सब तुम लोग का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। और साइंस में भी उत्तरीय प्रश्न जो मेन था वो करवा चुके थे। तो एक बार फोटो क्लिक करो, पहले इसको ऑप्शन में जाओ, सब मिल जाएगा। हिंदी का, संस्कृत का, मॉडल से सोल्यूशन सब का मिल जाएगा। हिंदी का व्याकरण का भी मिल जाएगा। ठीक है। चल देख क्वेश्चन नंबर 1 कितना देखना है। और उससे पहले 2 ठो मेरा चैनल है। एक है मेरा जगदेव ब्लॉग, ये कॉमेडी वाला है, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक है मेरा जीके जीएस मस्ती जनरल कंपटीशन का, जीके जीएस मस्ती जनरल कंपटीशन का है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें नहीं गए थे गिरे, इसमें भी उतना फिक्का चल रहा है घर पर। ठीक है, चलिए ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार के, बोल रहा है एक ठोस की रंग है कि अर्धगोला पर खड़ा के शंकु आकार के एक बता। बोल रहा है एक ठोस की रंग है, तो एक ठोस इस प्रकार है कि अर्धगोला पर खड़ा है। अर्धगोला पर कैसे खड़ा है? तो अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार के है, जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसी के त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात किया, यानी पाई का मान नहीं रखना है, खाली पाई हम छोड़ देना है। क्या छोड़ देना है? तो देख क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट देख, कितना क्वेश्चन इसमें है? 8 को देख हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ बोल रहा है क्या एक ठोस है, कैसे है? तो देख यहाँ पर बोल रहा है एक ठोस है अर्धगोला, एक ठोस इस प्रकार है कि अर्धगोला पर एक शंकु रखा है। क्या रखा हुआ है? तो पहले बनाते हैं अर्धगोला। क्या बनाते हैं? अर्धगोला बना दिए ना, अर्धगोला इस प्रकार बन गया। अब बोल रहा है कि अर्धगोला पर एक शंकु रखल है। कौन सी रखल है? अर्धगोला पर एक शंकु है। क्या है? इस प्रकार एक शंकु रख दिए ना। तो बोल रहा है कि इसमें जितना देखो 13.1 में जितना था, सब में बोल रहा था क्षेत्रफल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने बोल रहा था? यानी बोल रहा था उस ठोस का क्षेत्रफल या उस खिलौना का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वहाँ पर हमको जो दिखाई देता था उसका क्षेत्रफल निकालते थे ना। लेकिन यहाँ बोल रहा आयतन बोलेगा, जितना भी बोलेगा क्या बोलेगा? आयतन बोलेगा। तो आयतन तो और ईजी हो जाता है। ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या शंकु के आकार के है जिनका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 1 सेंटीमीटर है। तो बता, जब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर ना होगा, क्योंकि ये भी मेरा क्या है? त्रिज्या है। क्योंकि पूरा गोला बनाएंगे तो क्या है? पूरा गोला हो गया मेरा। अब पूरा गोला में ई क्या होता है? व्यास क्या होता है? और इतना दूर काट लेंगे तो ये क्या होगा? त्रिज्यन होगा। ये भी क्या होगा? त्रिज्यन होगा। तो इसलिए त्रिज्या होगा। क्या है वो? त्रिज्या हो गया। ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या? बोल रहा शंकु की ऊंचाई भी उतने है जितना त्रिज्या है। तो शंकु की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके शंकु की ऊंचाई कहाँ तक है? यहाँ तक है। अरे यहाँ तक ना। तो इसकी भी ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो जो पहले दिया गया है लिख, क्या दिया गया है? तो लिख दिया गया। तो जो दिया गया है लिख रहा है उसको, दिया गया है लिखना है। अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा? हो जाएगा शंकु का त्रिज्या। और दोनों त्रिज्या उतने ना होगा कि दोनों का आधार उतने, एक मुहा हुआ है और एक आधार हुआ है, दोनों बराबर आधार है ना। तो दोनों त्रिज्या वही होगा। शंकु का त्रिज्या बराबर क्या है? 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? तो और दिया गया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना था? शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसका कुल आयतन बताना है। किसके कौन पद में बताना है? तो पाई के पद में बताना है। किसमें बताना है? तो लिखेंगे ठोस का कुल आयतन। ठोस का आयतन डायरेक्ट लिख देगा, कुल आयतन, कोई दिक्कत ना है। तो ठोस का आयतन बराबर क्या होता होगा? अर्धगोला का आयतन। क्या होगा? अर्धगोला का। सिंपल, इसमें कुछ देखने को कोई जरूरत नहीं पड़ता। उसमें दिमाग लगाना पड़ता है क्षेत्रफल में कि क्या दिखाई दे रहा है, उसको हम फिर जोड़ेंगे। इसको डायरेक्ट आयतन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो अर्धगोला का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा, यही होगा ना। शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? तो तुम लोग बता चुके हैं कि 2/3 पाई r³ यही होता है ना।
डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर, क्योंकि पूर्ण गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है? पूर्ण गोला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्ध गोला करेंगे तो इसमें 200 भागा देंगे, 200 भागा देंगे तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और शंकु का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब जो कॉमन हो रहा ले लेते हो, यहाँ 1/3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1/3 ले ले कॉमन, पाई यहाँ भी पाई कॉमन, आर क्यू यहाँ आर स्क्वायर, तो छोटका ले लो कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, और कुछ कॉमन होगा ना, बचा क्या यहाँ पर? तो यहाँ से यहाँ देख 2, यहाँ पर 1 है ना, तो 2 बच गया, क्या हुआ? 3 बाहर निकल गया ना, तो पाई भी बाहर निकल गया ना, आर 3 में से आर 2 बाहर निकल गया, एगो आर बच गया ना, 1/3 बाहर, पाई भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, तो बचा क्या? एच। यही बोला। अब बोल रहा है कि पाई के पद में आंसर बताना है, तो यानी पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई छोड़ देना है, पाई को पाई। आर का मान कितना है? 1, तो 1 के स्क्वायर 1 है ना, सब 1 है मेरा, क्या है? 2 के 2, आर के मान कितना? और एच के मान भी कितना? 1 है, यही है ना, हो गया। तो मेरा हो गया 1/3 पाई, 1 का क्या करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो फिर पाई होगा। अरे पाई नहीं होगा, 2 का 2 में तो 1 जोड़ दे, कितना? अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा? गुना, क्या आएगा? 3 से 3 खत्म, तो मेरा क्या बचा? पाई, 1 पाई बचा, तो एक पाई लिख दिए, एक लिखते थोड़े, तो अगर यही मेरा आयतन को लिखते हैं हमेशा क्यू में, क्या लिखते हैं? अथी छतफल को स्क्वायर में, छतफल को, और आयतन का साथ देना है क्यू, तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यू, मीटर आता तो मीटर क्यू, मिलीमीटर आता तो मिलीमीटर क्यू। आंसर हो गया, समझा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि इंजीनियर, चलो यहाँ मिटाने थी, हेलो देख क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी लचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करता है, ठीक है ना, मतलब लचेल से वो पतला एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करता है, उसी का मतलब आकार बनाएगा, ठीक है ना। प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है ना, जो एक बेलन के आकार के है, मॉडल की रंग है, जिसके दोनों सिरों पर एक मॉडल बनाने को कहा गया, यानी दोनों सिरा पर बेलन के आकार के मॉडल है, और दोनों सिरों पर भी एक मॉडल बनाना है, तो मॉडल की रंग है, तो दोनों सिरों पर एक मॉडल को बनाने को कहा गया है, जो एक बेलन का आकार है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा है। क्या जुड़ा है? दोनों सिरा पर क्या जुड़ा है? यानी बेलनमा के दोनों मुँह पर देना है, क्या? शंकु दे, क्या देना है? इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो लचेल द्वारा मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन बोल रहा है, पहले देख बना रहा है बेलन, क्या बना रहा है? क्योंकि बेलन में के पन्ने हम बनाना है शंकु, ये बना दिया बेलन, ये क्या बना दिया? बेलन बन गया ना, और यहाँ इस तरह कर दिया तो हो गया ये बेलन, क्या हो गया? अब बोल रहा है बेलनमा इस तरह है कि इसका मुँह पर 2 क्या है? शंकु है, क्या है? इसका मुँह पर क्या है? 2 शंकु है, तो इसका मुँह पर बना दिया शंकु, क्या बना दिया? ऐसा मॉडल है कि रंग है, इस प्रकार मॉडल है, इधरों बना दो शंकु, क्योंकि दोनों तरफ बोल रहा है ना, दोनों तरफ शंकु बना दिए, बन गया ना। अब जो बोल रहा है लिख दे। अब बोल रहा है क्या? जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़ा है, तो दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़ गया है। बोल रहा इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना है? व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, जितना व्यास है उतने व्यास इसका भी होगा ना, इसका भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो व्यास दोनों 3 सेंटीमीटर हो गया। शंकु का भी व्यास 3 सेंटीमीटर है, बेलन का भी व्यास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का मुँह बराबर है, इबला जो है बराबर है ना। अब अल्लाह क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई? तो मॉडल की लंबाई, इसकी लंबाई मतलब किसकी लंबाई? मॉडल की लंबाई, बेलन न तो शंकु, पूरा मॉडल की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक एकदम नीचे तक, यहाँ तक ना है, कितना लंबा है? तो बोल रहा है कितना? 12 सेंटीमीटर, कितना बोल रहा है? 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। यदि बेलन यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, शंकु ऊंचाई कितना दिया हुआ है? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, शंकु यहाँ से लेकर कहाँ तक है? अरे यहाँ से कहाँ तक है शंकु इतने ऊंचा है ना, यानी यहाँ से लेके यहीं तक है, यहीं तक है ना, 2 सेंटीमीटर कितना है? उसी प्रकार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है ना, 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है, कितना है? तो बता बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? सिंपल बता दे, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो बता बेलन की ऊंचाई हो जाएगा कितना? तो बेलन की ऊंचाई होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, जहाँ शंकु शुरू हो रहा है, तो पूरा है 12, पूरा है, इसमें से 2 यहाँ घटा दो और 2 यहाँ घटा दो, तो 12 में से कितना घट जाएगा? 12 में से 2
जोड़ दो घटा देंगे, अरे दो इधर घटाएंगे दो इधर घटाएंगे तो दो जोड़ दो की है तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ये किसका हो गया, ये मेरा हो गया बेलन की ऊंचाई। हो गया, सबको पता चल गया ना। अब हमको बोल रहा है कि इसका आयतन बताना है, यानी इसमें कितना हवा अटेगा। तो हवा खाली इसी में अटेगा, बेलन में अटेगा कि हवा इसमें भी अटेगा, शंकुआ में भी अटेगा, यहाँ भी अटेगा। यानी कि लिख रहा है कि हवा का आयतन, ये नहीं बोल रहा है क्या इस मॉडल में अंतर्विष्ट, यानी इस मॉडल में कितना हवा घुसेगा, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हवा का आयतन है जो घुसेगा, इसमें भी घुस जाएगा, इसमें भी घुस जाएगा, इसमें भी घुस जाएगा, हर जगह घुस जाएगा। तो लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर शंकु का आयतन गुना 2 कर देंगे, जोड़ क्या बेलन का। समझा तुम लोग, इतने करना। चलिए पहले दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ दंड शंकु, या जहाँ शुरू करना है कर देते, लिख देते हैं बेलन। क्या लिखते हैं, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, बराबर शंकु का व्यास बराबर है ना, है दोनों का बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर कितना, तो 3/2 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया गया शंकु का भाग, या तो शंकु की ऊंचाई यानी दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। अब मॉडल की कुल ऊंचाई, दिले है नहीं दिले है, मॉडल की ऊंचाई जो दिया है हम फटाफट लिखते चल जा रहा है। तो मॉडल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, तो बेलन की ऊंचाई होगा पूरा 12 में से, यहाँ लिख देते हैं पूरा 12 में से इधर 2 और इधर 2 घटा दे, यही होगा ना। यानी 2 जोड़ 2 घटा दे, इधर 2 और 2 जोड़ और घटा दे, यही होगा ना। तो मेरा गया 12 में से 4 गया, कितना गया 4 गया, तो मेरा बचा कितना 8 सेंटीमीटर। सबको पता चल गया ना। अब लिखेंगे मॉडल में, क्या लिखेंगे, जो पूछ रहा है निकालने बोल रहा है, तो मॉडल में अंतर्विष्ट, यानी मॉडल में कितना हवा घुसेगा, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन जो बोलेगा वही लिख देना, हवा का। तो हवा कहाँ घुसेगा, सगरों घुस जाएगा, और हवा कहीं छोड़ता है, जहाँ जगह मिलता है सगरों घुस जाता है ना। तो हवा कितना अटेगा, आयतन मतलब होता है अटना, तो आयतन मतलब होता है, तो क्या होगा, तो होगा मेरा बेलन का आयतन। क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन गुना 2, क्या कि 2 शंकु है, 2 शंकु है तो 2 गुना कर दिए। यहाँ ध्यान दे, कौन सी है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर कौन सी, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h होगा ना। और शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा 1 प्लस का प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गुना 2 का गुना 2। अब यहाँ ध्यान दे, r तो दोनों सेम है तो r तो कॉमन हो जाएगा, और नहीं लिखा है तो बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। तो जब व्यास सेम है तो r भी सेम, तो r दोनों में सेम है तो r1 r2 नहीं देंगे, क्योंकि r दोनों में सेम है, r कॉमन भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर किसका ऊंचाई है, तो बेलन का ऊंचाई है, ये किसका ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है, और दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। बेलन की ऊंचाई कितना निकाले, तो 8, कितना निकाले, शंकु की ऊंचाई कितना निकाले 2 निकाले, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है ना। तो ऊंचाई कभी कॉमन ना होगा, ऊंचाई जब कॉमन ना होगा अलग अलग है तो अलग अलग दिखाना चाहिए। यहाँ पर इसको बोल लेते हैं 1, इसको बोल लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है ना, इसलिए इसको 1 बोले, इसको क्या बोले, तो किसको 1 बोले थे, बेलन की ऊंचाई को 1 बोले थे। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई जहाँ पर ले दिए 1। अब तुम लोग बोलेगा हम इसको 1 नहीं बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, तो इसको 1 कर देना। और शंकु की ऊंचाई क्या बोले 2, क्या बोले, तो यहाँ पर कर देते हैं हम क्या, शंकु की ऊंचाई करते हैं 2, क्या करते हैं 2। अब जो कॉमन हो रहा ले ले, तो पाई मेरा कॉमन हो रहा है, r इसका तो दोनों सेम है क्योंकि त्रिज्या मेरा बराबर है ना, तो कॉमन हो गया तो बचा मेरा क्या h1, क्या बचा। और यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पाई r स्क्वायर कॉमन, तो अब यहाँ ध्यान दे पाई r स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या मेरा h2, क्या बचा, और बचा 2 और बचा 1/3। तो पहले 2 गुना 1/3 करते क्या जाएगा 2/3, 2 और बच रहा है मेरा h2, क्या बच रहा है h2 बच रहा है। अब पाई का मान कितना जल्दी बता रहे, पाई का मान बचता 7, r के मान कितना था 3/2, r के मान कितना 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का, और ब्रैकेट के बराबर h1 यानी बेलन की ऊंचाई कितना 8, और जोड़ का जोड़ 2/3 का 2 और h2 यानी किसका ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, शंकु ऊंचाई कितना 2, शंकु ऊंचाई कितना 2 निकाले थे ना। और इसको जल्दी कर 22 7 के 22 7 के 7, और गुना 3 तिहाई, और 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब यहाँ 8 के 8, 2 दूनी 4, 3 का 3, यही हो गया ना। तो यहाँ पर काट रहा है 2 से काट दे, और 2 से इसको भी काट दे, तो 11 99/7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यही हुआ ना। यहाँ कोई नहीं 1 है, 3 कैल्शियम 3, 1 से 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 60 में गुना करेंगे 24, यहाँ पर कर
3 एका तो 4 एका 4 तो 99/14 और यहाँ 3 का 3 और 24 से 4 कितना होगा 28 कितना होगा ब्रैकेट हटा देते तो गुना आएगा क्या आएगा गुना आएगा ना 14 दूनी 28 तो 3 से काट दे 3 एका 3 और 3 एका 3 यानी 33 बार में खल्ला 33 बार में और 33 दूनी कितना 66 और ये आयतन है ये क्या है आयतन है तो क्या लिखाएगा आयतन क्यू क्या लिखाएगा आयतन क्यू क्योंकि आयतन को हमेशा लिखते हैं क्यू में कैसे लिखते हैं तो यही मेरा हो गया आंसर यही क्या हो गया जल्दी छप चल क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है गुलाब जामुन है अब तुम लोग गुलाब जामुन ला ठीक है ना और यहाँ रख दे अच्छा क्या बोल रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होता है गुलाब जामुन चाशनी है ना होता है रसा जो गाड़ता है तो बोल रहा रसा उसमें कितना है तो बोल रहा रसा जो है ना 30% है मान लो गुलाब जामुन पूरा 100% कितना मान लिए एक गुलाब जामुन है वो गुलाब जामुन को मान लिया 100% उसमें 30% क्या है चाशनी है 70% क्या है तो 70% छनमा है ना अब बोला 45 गुलाब जामुन है कितना गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी तो एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी 30% होता है ना एक गुलाब जामुन में कितना परसेंट चाशनी है तो 30% चाशनी है यानी गुलाब जामुन का जितना आयतन होगा ना उसका 30 भाग क्या है तो 30 भाग उसका क्या है चाशनी क्या है तो 45 में कितना होगा 45 से गुना कर देंगे यानी एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल दे ठीक है ना अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के फिर निकालना उसका चाशनी निकालना है तो उसका 30% निकाल लेंगे और 30% निकाल के उसको 45 से क्या करेंगे गुना कर देंगे क्या करेंगे तो बोल रहा है जिसके दोनों सिरे अर्ध बोल रहा है कि यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है तो गुलाब जामुन बेलन का आकार को होबे करता है बोल रहा ठीक है ना गोलकाना है बेलन का आकार की रंग है बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है कि रंग है ना होता ऐसे घुलन ना होता दोनों तरफ तो बोल रहा है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना 2.8 सेंटीमीटर बोल रहा है ना यानी देख यहाँ पर इस प्रकार गुलाब जामुन है ठीक है ना इस प्रकार क्या है गुलाब जामुन है गुलाब जामुन आप बोल रहा है कि दोनों सिरा देख दोनों सिरा गोलाकार है ना इस सिरा सा छोटा हो गया कोई दिक्कत ना है तुम लोग समझ लेना ठीक है ना अब बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन है कितना गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है इस प्रकार डब्बा में वो रखल है कहाँ रखल है डब्बा में चसनिया भरल है उसमें क्या करल है देखो हाँ तुम्हें पिक्चरवा दिले है ना वहाँ तो ये पिक्चरवा दिले है ना इस प्रकार बहुत गुलाब जामुन रखल है बहुत गुलाब जामुन रखल है ठीक है ना आप सब नहीं बनाएंगे हम हाँ 45 नहीं बनाएंगे चाशनी भरल है कि भरल है चाशनी भरल है ठीक है ना तो बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन में जो है 30% चाशनी आता है कितना आता है तो एक गुलाब जामुन को हम अच्छा बना दिए ना अब 45 थोड़े बनाएंगे बना दिए ना अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर यानी पूरा गुलाब जामुन की लंबाई कहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक है अरे यहाँ से लेके यहाँ तक है ना तो इसका लंबाई टोटल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ तक कितना है तो बोल रहा है कितना 5 सेंटीमीटर यानी यहाँ तक कितना लंबा है तो 5 सेंटीमीटर लंबा है 5 सेंटीमीटर लंबा है ठीक है ना और बोल रहा है जिसका दोनों सिरा क्या बोल रहा है जिसके दोनों सिरा अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार ना है ये गोले है ना तो अर्धगोलाकार है क्या और बोल रहा है इसका व्यास कितना 2.8 यानी इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक अरे आधा गोला ना हो गया ऐसे बनाएंगे तो पूरा गोला हो जाएगा तो आधा गोला की व्यास है ना हो गया तो बोल रहा है इसका व्यास कितना है तो 2.8 सेंटीमीटर और इसका भी व्यास कितना होगा तो उतने होगा 2.8 सेंटीमीटर क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा क्या गोला बन जाएगा तो व्यास है हुआ हो गया जितना व्यास इसका हो रहा है उतने व्यास क्या हो रहा है तो उसके लिए उतने बेलन का हो रहा है ये बेलन में व्यास उतने हो रहा है ना तो कैसे यहाँ पर ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा बेलन बन जाएगा यहाँ ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा बेलन बन जाएगा नहीं बन जाएगा तो उसका भी व्यास ना हो गया ना समझ रहा था करिए देते हैं देख यहाँ अकेला ना ललसन रख ले अगर देख यहाँ पर यहाँ हम कर दिए इस तरह ठीक है ना यहाँ ध्यान दे यहाँ पर हम कर दिए इस तरह कर दिए बन गया ये हो गया अर्गोला ये हो गया बेलन मतलब दोनों अर्गोला मुहाना हो गया और यहाँ पर भी इस तरह कर देते हैं देखो गया तो मेरा ब्यास हो गया दोनों ब्यास हो गया बेलन का भी ब्यास है अर्गोला ब्यास भी बेलन का ब्यास है अर्गोला ब्यास भी तो देख यहाँ पर पहले दिया गया है क्या लिखेंगे दिया गया है तो क्या दिया गया है तो दिया गया है गुलाब जामुन की कुल लंबाई गुलाब जामुन की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर तो गुलाब जामुन लेना पहले खाना ना पहले नाप लेना कितना है 5 सेंटीमीटर कितना है और बोला इसका व्यास इसका दोनों सिरा का व्यास तो यहाँ लिखना है क्या दिया गया है तो दिया गया अर्धगोला का व्यास और क्या दिया गया अर्धगोला का व्यास बराबर क्या आ जाएगा
बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग भाग का व्यास, ना हो जाएगा, दोनों व्यास बराबर नहीं होगा, बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा, तो इसलिए त्रिज्या बराबर 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अरे यही होगा ना। अब हमको निकालना है क्या, निकालना है आयतन, यानी इसमें कितना छछनिया भरल है, तो कुल आयतन निकाल लेंगे। कुल आयतन में छनमो शामिल हो जाएगा ना, तो छनमा हटाएंगे, तो छनमा का हटाने क्या करेंगे, तो 30% उसका निकाल लेंगे। जब इस कुल आयतन का 30% निकालेंगे तो क्या होगा, छछनिया आएगा ना, आएगा ना। लेकिन अब जाना हमको आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन क्या होता है, पार स्क्वायर एच क्या होता है, आर तो पता है लेकिन एच पता है, तो पहले हमको एच पता कर, क्या पता कर, तो एच मेरा कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके किसका एच, तो बेलन का एच, किसका एच, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बेलन है, कितना हो जाएगा एच, क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, तो कुल कितना है 5, कुल कितना है, कुल मेरा है कितना 5, कितना है 5 में से यहाँ इतना दूर इधर हटा देंगे, इतना दूर इधर हटाएंगे और इतना दूर इधर हटाएंगे, तो इतना दूर क्या है, त्रिज्यन हो रहा है, ये क्या त्रिज्यन हो रहा है, 2 को त्रिज्या घटाना है, तो त्रिज्या मेरा कितना होगा 1.4, कितना हुआ, और इसमें 2 से गुना करके हटा देना है, 2 से गुना करके क्या करना है, क्यों हटाना है 2 से गुना करके, क्योंकि दोनों तरफ त्रिज्या हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, तो घटा देंगे कितना आएगा, तो 5 में से 14 गुना 2 करेंगे तो आएगा 2.8, कितना होगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा जल्दी बता दे, घटाने तुम लोग का आता है, आएगा 2.2 इतना ना आएगा, ये हो गया मेरा क्या ऊंचाई, क्या हो गया, ऐसे उठा देंगे तो चाहिए हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना है क्या है, अब निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी आएगा, 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी आएगा, तो पहले निकाला सबका आयतन, क्या निकाल रहा है, लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, क्या लिखेंगे, क्या डंड लिखेंगे, प्रश्न अथी लिखेंगे क्या, हल कर रहे हैं ठीक है ना, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन कुल आयतन, कुल आयतन, तो गुलाब जामुन का कुल आयतन क्या होगा, तो आयतन निकालने क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे, फिर अलगोला का आयतन निकालेंगे, फिर अलगोला 2 गए तो 2 से गुना कर देंगे, तो एक निकल जाएगा, उसमें 45 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो लिखेंगे वही, लिखेंगे क्या, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला 2 गो है ना, तो अर्धगोला का आयतन गुना 2, 45 को निकाल रहा है, तब फिर इसमें ये पूरा अरे यहाँ जोड़ है ना, तो घेर देंगे और 45 से क्या करेंगे गुना, 45 से क्या करना है, 45 से गुना हो गया, 45 को निकल जाएगा ना, और फिर 45 के जितना आया तो कुल ले आ गया ना, उसे 30% लेना है, कितना लेना है, चसनिया खड़ी बोल रहा है ना, छनमा थोड़े बोल रहा है, तो फिर 30% निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, तो पहले इसका कर, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और गुला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, यही होगा ना, हो गया, ऐसा गुना 2 से कर रहा है, ये 2 गज गोला है, अब इसमें फिर पूरा में कितना गुना करना है, 45 से, कितना गुना करना है 45 को 45 से निकालना है ना। अब तुम लोग दिमाग लगा कि आर दोनों सेम है ना, दोनों कार सेम, तो आर भी कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा, तो जो कॉमन वाला ले तो पाई कॉमन, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यू छोटका कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर एच, यहाँ एच नहीं है ना, यानी कॉमन ना होगा, अब कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ बचा मेरा एच, क्या बचा, यहाँ बचा मेरा 2/3 क्या बचा, लेकिन 2 दूनी 4 और 3 का 3, पाई स्क्वायर बाहर, तो एगो आर बच गया ना बचा एगो आर। अब यहाँ ध्यान दे, पाई का मान कितना, कुछ बोल रहा है यहाँ लेने क्या, कुछ नहीं बोल रहा है तो गुना 45 का गुना 45 लिख दिया ना, कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या बचता, आर के मान कितना, तो 1.4, इसको 2 बार लिखेंगे ना, तो 2 बार लिख दिए, कितना बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए ना। अब यहाँ पर एच, तो एच किसका, तो बेलन का, कितना निकाले 2.2, कितना निकाले 2.2 प्लस का और 4/3 का 4/3 और गुना का आर का मान कितना, तो 1.4 और गुना 45 का गुना 45। अब यहाँ ध्यान दे, 7 दूनी काट देंगे ना, ऐसा समझ ना रहता, यहाँ दशमलव बोली क्या होगा 1, दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य, दशमलव बोली क्या होगा 1, दशमलव बाद 1 अंक तो 1 शून्य, हो गया ना। अब 7 दूनी 14 कटेगा, तो काट दे, 7 दूनी 14 कट गया ना, 2 से 5 कटेगा 5 बार में, नहीं कटेगा अरे। अब ऐसा, अब यहाँ ध्यान दे, ये भी कट जाएगा, तब दूसरे से काट दे, दूसरे काट कितना बार में 5 बार में, दूसरे काट कितना 7 बार में, और कुछ कट रहा है। अब बचे यहाँ पे कितना 22 गुना 7, 22 गुना तो 7 दूनी 14, 154, कितना बच रहा है
यहाँ बच रहा है चौबीस 25 25 25 यहाँ निपटा दिए ना। अब अंदर निपटा, कहाँ निपटा अंदर, तो अंदर कर। तो यहाँ पर क्या है 2.2 क्या है 2.2 का भी 2.2 लिख इधर पर लेकर। तो यहाँ पर कटेगा कि नहीं कटेगा ना, तो करेंगे चौरे चौका 28 होता है 56 कितना होगा और 0.1 अंक के बाद 0.1 अंक के और 3 का 3 और 45 का 45। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं वहाँ। तो मेरा हो गया 154 बटा 25 154 बटा 25 और 2.2 का 2.2। अब यहाँ तो ध्यान दे, यहाँ कुछ नहीं तो मेरा 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, तो 3 एक एलसीएम ना हो जाएगा। 3 एक एलसीएम कितना होगा 3, तो पहले एलसीएम ले लिए और 1 से 3 भागा देंगे, 1 से 3 भागा देंगे, 3 आएगा 3 से 22 से गुना करेंगे कितना होगा 66 यानी 6.6 यही होगा ना। और फिर 5.6 का 5.6 हो जाएगा और गुना 45 के गुना 45 हो गया। अब तुम लोग देखें यहाँ पर, अब मेरा हो रहा है 154 का 154 25 का 25 यही हो रहा है ना। जो 6 कितना 12 और 6 और 5 11 1 12 10 कितना अंक के बाद 1 अंक के बाद और 3 का 3 दे दिए और गुना 45 के गुना 45। अब देखिए यहाँ पर जहाँ कति कटेगा वहाँ काटेंगे। देखें 154 के 154 25 का 25 बड़ा काटेंगे तो क्या आएगा गुना, क्या आएगा। अब यहाँ पर 1 2 2 और 3 का 0.1 0.1 अंक तो 1 शून्य और गुना 45 के गुना 45 लिख सकते हैं। और जहाँ कट रहा है काट दे। देखा 3 से ही कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से काट दे, कितना बार में कटेगा तो 3 एका 3 और फिर यहाँ पर एक चल जाएगा 15 3 3 5 15 यानी 15 बार में ख़त्म, 15 बार में ख़त्म ना हो गया। अरे हो रहे अब यहाँ पर 10 यहाँ जान दे 5 से 100 काट दे 5 दूनी अच्छा 5 दिया 15 5 दिया 15 और 5 5 25 इसको भी काट सकते हैं। तो जिसको काटने मैंने काटे 5 25 और को कट रहा है 2 से ही कटेगा 2 से ही कट जाएगा, या 2 से ही कटेगा 2 से ही कट जाएगा ना। तो काटने मैंने तो काट देते हैं। इसको काट दे 2 से कितना बार में 5 बार में, कितना बार में 2 से इसको भी उड़ा दे कितना 6 और 1 61 और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया ऊपर में कितना आ गया 154 गुना 61 गुना 3 और 25 सेंटीमीटर क्यों क्योंकि आयतन है इतना हो गया कुल्ले आयतन 45 गुना जब उनके कुल्ले आयतन हो गया ना। देखिए हमको निकालना कितना 30% निकालना है ना। परसेंट लोग निकालना जानता है, जैसे बोलेगा 500 का 30% क्या बोलेगा तो 5 बोलेगा 500 का 30% कितना होता है 500 का 30% कैसे निकालते पता है 500 का 500 और का मतलब गुना 30 का और परसेंट का मतलब नीचे 100% का मतलब नीचे 100 रहते हैं। तो इस तरह निकालते हैं परसेंटेज। बोलेगा 400 का बता 30% तो 400 गुना 30 बटा 100 समझ आ गया ना। तो इसका हमको ये तो कुल्ले आयतन आ गया ना। इसमें छनमो है चसनियो है तो हमको चसनिया निकालना है ना। चसनिया कितना है 30% कितना है तो निकालेंगे आप क्या निकालेंगे चाशनी का आयतन, चाशनी का खाली निकालेंगे चसनिया निकालेंगे ना। तो चाशनी का आयतन लिखेंगे क्या चाशनी का आयतन, चाशनी का कुल आयतन, चाशनी का कुल आयतन बराबर क्या जाएगा तो इसका 30% होगा। ऐसा क्या होगा 30% यानी हो जाएगा मेरा 154 गुना 61 गुना 3 बटा 25 का 30% यही होगा ना ना होगा। और इसको काट छाट यहाँ पर ध्यान दे 154 का 61 का और गुना 3 का और 25 का और का मतलब क्या गुना हो गया और 30% यानी 30 बटा 100 यही हो गया ना। ऐसे काट छाट तो यहाँ ध्यान दे 25 और 5 छक 30 और कौन कटेगा 5 100 से काटेंगे ठीक है बोले छोड़ना उसको तो छोड़ना तो 10.2 अंक के बाद बैठा देंगे हो जाएगा। अभी मेरा कितना आ रहा है अभी आ रहा है मेरा जितना आ रहा है उतना छोड़ दे ठीक है ना। हाँ एक बार में 3 उठा पड़े नीचे में कहाँ 3 से कट रहा है कुछ क्या यहाँ पर। अब गुना कर दे कितना है 154 गुना कितना 6 यहाँ 61 है ना 61 गुना 3 करेंगे कितना होगा 61 गुना 3 करेंगे तो होगा यहाँ 3 और 6 18 और 6 से फिर गुना कर तो 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 18 और 8 छक 48 और 1 49 और 6 और 4 बाकी हुआ 1098 गुना 154 करना पड़ेगा। फिर 154 बच लेगा ना और उससे फिर क्या करना पड़ेगा 500 से भागा देना पड़ेगा 500 से
भागा देना पड़ेगा। तो इतना गुना करेंगे कितना होगा, 8 चौक 32, 8 चौक 9 चौक 36, 36 7 बाकी 38 39, फिर 4 यहाँ हो जाएगा कितना 3, फिर यहाँ पर देना 4, फिर यहाँ देना 5 से 8 25 40, फिर 9 25 45, 45 से 4 49, 49 के 9 बाकी 4, फिर 4 के 4, फिर 5 के 5, फिर यहाँ हो गया 8, फिर 9, फिर 0, फिर 1, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ पर हो गया मेरा 9, और यहाँ 9 8 3, 9 3 कितना हुआ 12, 12 8 20, बाकी 2 4 4 8 8 9 9 8 17, 17 2 बाकी हुआ 18 19, अब 5 1 6 अरे कितना आ गया। इसमें क्या करना है, 5 से भागा दे, क्या थे कितना आएगा, 5 दिया 15, 5 दिया अरे 100 से 100 का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 100 को कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 0 है ना 100 में, 2 अंक का 10 बैठा देंगे, पहले यहाँ भागा दे रहे, तो 5 दिया 15, एक बकीवा हो गया ना, एक यहाँ दे रहे कितना होगा 19, कितना होगा, फिर 5 दिया 15, तो कितना बच्चा बच गया, 4 बच गया, 4 0 40, 4 0 तो 5 8 40, 5 8 40 हो गया ना, 5 8 40, फिर बच्चा यहाँ 9, क्या बच्चा, तो 5 का 5 5 का 5 होगा ना, अब फिर बाकी बात 4 4 2 42, तो 5 8 40, 5 8 बाकी 2, तो 2 देंगे कितना आएगा, 2 0 20, 10 देंगे ना, देगा ना, और 5 अब फिर देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 चौक 5 8 4 5 चौक 20, 5 चौक हो गया, तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया है यहाँ पर 3 3 8 1 8.4 बट्टा 5 से भागा दे दिए ना, नीचे में बचा 100, कितना बचा 100 बचा, इतने बचा ना। अब यहाँ ध्यान दे 10 देखिए 10 यहाँ 2 शून्य है, तो 100 से भागा देंगे तो 10 2 इधर आएगा, यानी भाग देने पर 10 इधर भागता है, जितना शून्य रहता है जितना शून्य, अब गुना करे पर 10 उधर भागता है, पता है तुम लोग को, तो यहाँ पर 2 शून्य है, 10 इधर 2 भागेगा, तो मेरा आ जाएगा कितना, मेरा आ जाएगा 3 3 8, यानी यहाँ पर आएगा 10 यहाँ आएगा ना, और 1 8 4 1 8, इसको लगभग हम कितना ले सकते हैं 3 3 3 8, और 10 बार इसको हटा दे, और 10 यहाँ लगभग में लिख रहे हैं, खाली यही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो मेरा 3 3 8 और सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि चाशनी का आयतन है ना, तो यही हो गया मेरा आंसर, क्या हो गया, समझा तुम लोग, इतना गुना उना करना था। झालू छाप, चल देख क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पिक्चर दिया हुआ है ना, देखो बता क्या दिया हुआ है, एक कलमदान, एक कलमदान मतलब कलम रखने वाला, देख यहाँ पर दिया हुआ है कलम रखने वाला, तो कलम रखने वाला में क्या हुआ है, घना वैसे वो लकड़ी का बना हुआ है, और उसमें गड्ढा हो गया, कितना हो गया ना, गड्ढा हो गया, तो बोला है कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। सिंपल बात है, कलम घुसाएंगे तो शंकु का आकार का गड्ढा होगा, और शंकु इसका मुँह क्या था, शंकु ऐसा मुँह होता है ना, तो घुसाएंगे तो शंकु करके गड्ढा हो जाएगा ना, तो वही बोला कि 4 जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ, घनाभ का बीमा दिया हुआ, घनाभ का बीमा, और जो लकड़िया वो घनाभे करके है ना, तेरा घनाभ का बीमा बोले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, कितना दिया 15 10 और 3.5 इतना दिया हुआ ना, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढा का त्रिज्या ने गड्ढा जो हो गया शंकु का आकार का जो गड्ढा हो गया लकड़िया में, उसका त्रिज्या दिया है कितना 0.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, और गहराई कितना दिया हुआ, गहराई बोले तो ऊंचाई, नीचे ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे गहरा, और नीचे जाए देखेंगे क्या बोलेंगे ऊंचाई, तो गहराई यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात किया, लकड़ी का आयतन बताना है, क्या बताना है, कलम का आयतन नहीं बताना है, कलम से कोई मतलब नहीं, किसका बताना है, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का, देखिए यहाँ पर इस प्रकार वो लकड़ी बना हुआ है ना, हाँ, और इसमें 4 कलम रखने वाला बना हुआ, क्या रखने वाला बना है, 4 कलम रखने वाला बन गया है, इससे बना हुआ है, इस प्रकार 4 कलम रखने वाला बना हुआ है, यहाँ बना देते हैं, एक तो यहाँ बना हुआ है, इस प्रकार 4 कलम रखने वाला बना है, 4 कलम रखने वाला बना है ना। अब बोला कि लकड़िया का आयतन बताया, लकड़िया का आयतन कलम के थोड़े बताना, लकड़ी के नहीं बताना है, तो लकड़ी बताना है सिंपल, तो क्या करेंगे, लकड़ी क्या है मेरा घनाभाकार, कैसा है, अरे लकड़िया क्या है ठोस है तो घनाभाकार है, हाँ, यहाँ पर घनाभाकार लकड़ी नहीं सुनने का आयत है, लकड़ी कैसा है घनाभाकार कैसा है, और घनाभाकार लकड़ी है तो बताओ लकड़ी, तो क्या करेंगे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, तो घनाभ का आयतन में यो वाला आ गया ना, यो आ गया ना, लेकिन लकड़ी गड्ढा हो लेना, गड्ढा हो तो वहाँ लकड़िया कट के निकल गया ना। अब सुनो समय पहले घनाभाकार जब निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, जो यहाँ खाली जगह है उसका भी आयतन निकल जाएगा, लेकिन खाली जगह में लकड़िया है कि
खाली जहाँ पर हो गया, जहाँ कलमा रखने लगा गड्ढा कर दिया, गड्ढा में लकड़िया है कि वो तो लकड़िया करके निकल गया ना। तो क्या को लकड़ी करके निकला, तो चार गो लकड़ी करके निकला। कैसा, तो शंकु का आकार का लकड़ी चारों करके निकल गया। तो कुल घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा तो लकड़िया है ना, वहाँ तो गड्ढा हो गया है, बस इतने करना है। तो क्या दिया गया क्या, पहले लिख दिया गया है, क्या लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया है, घनाभाकार की बीमा, यही दिल है, घनाभाकार लकड़ी के बीमा यही दिया हुआ है। तो लिखेंगे घनाभ की बीमाएँ बोले तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई कितना है जल्दी बता दे। तो लंबाई में लगा 15 सेंटीमीटर, कितना हो गया। और चौड़ाई को बोलते हैं बी, चौड़ाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया। और ऊंचाई को बोलते हैं एच, यानी 1.4 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि इसका मतलब जो गड्ढा किए तो उसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, यानी शंकु का आकार का जो गड्ढा किए हैं उसका त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गड्ढे, क्या लिखेंगे, गड्ढे यानी शंकु, गड्ढे यानी शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है। या इसको लिख सकते हैं हम, बताओ। तो 0.5 को लिख सकते हैं 5, दशमलव बोली 1, दशमलव बाद 1 अंक 0 काटेंगे कितना आएगा 5 का 5 दूनी यानी ½ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख दिया ना। और क्या दिया हुआ था, शंकु गड्ढे का ऊंचा, गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई होता है ऊंचाई, क्या होता है। अरे कुआं तूने ऊपर देखे तो बोला गहरा है, नीचे कुआं कूदा जाता है, क्या बोलेगा, देखेगा तो क्या बोलेगा, उच्चर बोलेगा। तो गड्ढे की गहराई यानी ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको क्या है, तो निकालना है लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो लिख लकड़ी का आयतन, क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन बराबर क्या जाएगा, तो हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन में क्या हुआ, चारों गड्ढा हो गया, तो गड्ढा का लकड़िया निकल गया ना, तो निकल गया तो माइनस निकल गया, तो माइनस शंकु माइनस गड्ढे क्या होगा, गड्ढे बोले तो शंकु का आयतन। और गड्ढा क्या गो है 4 गो है, तो 4 से क्या करेंगे, बस इतना करना है, आंसर आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, क्या होता है LBH। और गड्ढे का आयतन क्या होता है, गड्ढा कैसा शंकु है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h गुना 4 L। तो L कितना है 15 10 1.4, 15 10 1.4, यही हो गया ना। और यहाँ माइनस का माइनस 1/3 का 1/3। पाई का मान कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, तो 22/7। और R कितना है मेरा, तो निकाल चुके हैं 1/2, कितना है 1/2 का स्क्वायर, तो यानी 1/2 दो बार लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, नहीं तो इसको करते हैं स्क्वायर, क्या करते हैं ऐसा कर दिए ना। और H, तो H मतलब कितना है 1.4, H कितना है, इतना बोल रहा है ना। H जो है मेरा कितना 3.5 है, यहाँ गलती लिख दी है। किसका H बोल रहा है, तो बोल रहा है किसका H बोल रहा है, तो घनाभ क्या है H, घनाभ का H कितना है 3.5, कितना दिया हुआ है, कितना है 3.5। और 1.4 जो है इसका है, तो यहाँ 3.5 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 1.4 किसका है, तो इसका है, इसी का है ना। और गुना 4 का गुना 4। अब इसको सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना तुम लोग को लूर है, तो सॉल्व कर। यहाँ ध्यान दे 10 इसमें गुना करेंगे तो एक 0 है, तो एक अंक इधर भाग जाएगा, तो हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा, तो 35 गुना 15 कर देंगे, तो यहाँ मेरा हो गया क्या 15 गुना 35 ना हो गया। अब बोलेगा 10 कहाँ गायब हुआ, तो 10 इसमें गुना के दशमलव खत्म, दशमलव और माइनस का 1/3 का और 22/7 का 22/7 और 1 का सा करेंगे तो 1 और 2 का सा करेंगे तो 4। और यहाँ पर गुना का गुना हो गया। और यहाँ 1.4 को लिख सकते हैं 14/10 लिख सकते हैं, और गुना 4 का गुना 4, और जहाँ कट रहा है काट, यहाँ डाल दे, यहाँ पर गुना कर दे 35 गुना 15 कर दे, कितना होगा, तो 25 और 5 दिया 15 और 15 और 2 16 17। और यहाँ हो गया मेरा 5, यहाँ हो गया 3, तो 5 7 12 3 1 4 और 1 5, 525 आ रहा है, कितना आ रहा है 525। तो यहाँ लिख दे 525, तुम लोग गुना करके देख लेना, इतने आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ ध्यान दे माइनस का, अब काट दे 7 दूनी 14, 2 दूनी 2 से 11 बार में ख़त्म हो गया ना, हो गया ना। अब यहाँ 2 से 5 से 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटे इसको 2 बार में, कुछ बच रहा है, तो ऊपर मेरा क्या बचा 11 और यहाँ बचा 2, तो 11 दूनी 22, नीचे बचा यहाँ 3 और यहाँ बचा 5, 3 बचे
15, यही बचा ना। अब इसको सोल्व कर तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर कोई नहीं तो 1 है, 15 क्या CM 15, 1 से 15 भाग लेंगे कितना आएगा, उतने ना आएगा, और उतने ना आएगा। अगर इतना लंबा से करने से अच्छा है कि ऐसे हम सोल्व कर देते हैं, नहीं तो भिन्न के जो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, होता है 525 से 15 से गुना करेंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, ऐसा करते हैं 15 से क्या करेंगे, 15 से 12 से भागा देते हैं, दशमलव में आएगा, घटा देंगे, नहीं करेंगे, भिन्न के घटा करेंगे तो क्या होता है, यहाँ 1 देंगे, 15 के 15 होगा, फिर 15 से गुना कर, फिर इसको घटा, फिर 15 भागा दे, बहुत लंबा हो जाएगा ना। ऐसा करते हैं पहले इसी में भागा देते हैं, इसी में क्या करते हैं, भागा देते हैं, जितना इसका मान आएगा डायरेक्ट घटा देंगे, नहीं घटा देंगे तो 15 से 22 से भागा दे, कितना आएगा 1 दशमलव, कितना आएगा 15 से 22 में भाग दो, 15 का 15 का घटा दे, कितना आएगा 7, कितना आएगा, डाल देंगे दशमलव 0, दशमलव वाली 0, तो 15 15 60, 15 चौका 60, बचा 10, कितना बचा 10, कितना बचा 10, तो यहाँ 0 दे दे, क्या दे दे, तो 15 चौका 90, 15 चौका 90, फिर बचेगा 10 ना बचेगा, यानी इस प्रकार चलते रहेगा। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा 1.4 और 6 चलते रहेगा, क्या करेगा, जो चलते रहता है तो एक बढ़ा के लिए देते हैं, क्या करते हैं एक बढ़ा के लिए देते हैं, तो 7 कर दे, कितना कर दिए, अब उससे घटा दे, कितना घटा दे, तो 1.467 घटा दे, कितना कर दे, तो घटा दे 525, इसमें दशमलव ना है तो दशमलव यहाँ दे दिए, और दशमलव सामने लिखते हैं, तुम घटा जानता है ना, और 1 दशमलव के इधर क्या है 1 क्या है, दशमलव के इधर क्या है तो 467 0 0 0, कुछ नहीं तो लिखते हैं ना, 10 में 7 है कितना 3, यहाँ बचा 9 में से 6 गया कितना 3 है ना, 9 में 6 गया, यहाँ बचा कितना 9 में से 4 गया कितना 5, दशमलव के यहाँ बचा कितना 4 में से 1 गया 3, यहाँ कितना अरे दिए होगा, और 5 के तो मेरा आ गया कितना, मेरा आ गया 523.533, ठीक है ना, तो इतने हो गया मेरा क्या आंसर। तुम लोग का आंसर में खाली है तो 5-3 तक दिला है ना, तो उससे क्या दिक्कत है, मैं कहूँगा 11 भी ली तो कोई दिक्कत थोड़े है, तुम लोग का आंसर में इतने दे रहे 3 नहीं दिले तो क्या दिक्कत, आगे लिख दे आगे लिख दे, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा इतना हो गया आंसर, किसका आंसर हो गया, तो लिख रहा अतः लकड़ी का आयतन बराबर इतना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 5 समझा तुम लोग, यहाँ भिन्न घटा के आने के समझ आ गया ना, कि भिन्न घटा करने में थोड़ा और लफड़ा था, 15 पहले इसमें गुना कर, फिर इसको घटा, फिर 15 भागा दे, एक अपने भागे दे दिए, यहाँ पर घटा दिए नहीं घटा दिए। क्वेश्चन नंबर देख 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार है, बर्तन है लेकिन रंग है उल्टा शंकु है, कैसा है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई कितना है, इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है, ऊपरी सिरा क्या है खुल्लल है, यानी समझ रहा है, उसमें ढक्कन उक्कन नहीं लगल है, ठीक है ना, ठीक है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, पर अब देखें यहाँ पर शंकु हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, देखो उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, चल जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे उल्टा है, कैसा है उल्टा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसका मुँह वहाँ पर ढक्कन उक्कन ना है, क्या है खुल्लल है, क्या है खुला हुआ है, क्या है खुला हुआ है। अब बोल रहा है क्या, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या मेरा है यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी से लबालब भरल है, कहाँ तक भरल है, ऊपर तक जो है ये पानी से क्या है भरा हुआ है, क्या ऊपर तक पानी से हम क्या है लबालब भरल है। अब सिंपल बात है, इसमें पानी से जब भरा हुआ है तो इसमें कुछ और डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर फेंक देगा, कितना पानी बाहर फेंकेगा, जितना कोई वस्तु का आयतन होगा उतने पानी बाहर नहीं फेंकेगा, उतने फेंकेगा बाहर। तो बोल रहा है क्या, जब इस बर्तन में कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक का आयतन 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कुछ गोली डाले, कितना गोली डाले नहीं पता है, नहीं कुछ गोली डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, गोली त्रिज्या कितना है तो 0.5 सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर, कितना है त्रिज्या वाले गोला है, क्या है गोला है डाली जाती है, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग खाली निकल जाता है, कितना पानी बाहर निकल गया, तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया। सिंपल बात है, डालेंगे गोली, क्या डालेंगे तो गोलियां डालेंगे तो क्या होगा, तो कितना पानी बाहर फेंकेगा, जितना गोलियां का आयतन है, जितना जगह पर गोलियां छेकेगा उतना पानी बाहर फेंकेगा। यानी मेरा गोली का आयतन कितना होगा, यहाँ ध्यान दे, गोली का आयतन जितना होगा उतना पानी क्या होगा बाहर, क्या होगा गोली का आयतन, गोली का जगह बाहर जितना बड़ा है उतना पानी क्या होगा बाहर, यानी गोली का आयतन बड़ा पानी के बाहर, तो गोली का आयतन कितना होगा, तो बोल रहा है कि 1/4, क्या बोल रहा है 1/4 पानी बाहर फेंक दिया, यानी सिंपल बात है गोली का आयतन 1/4 होगा, तो पानी का 1/4 बाहर फेंक दिया है, कितना पानी बाहर फेंकेगा, जितना गोलियां का आयतन होगा। अब बोल रहा है इसमें क्या कि 1/4 पानी बाहर फेंका गया, यानी जितना गोलियां इसमें डाले ना उस सभी गोलियां का आयतन कितना होगा, तो 1/4 होगा, क्या होगा 1/4 होगा। तो बोल रहा है क्या, तो इसमें भरे हुए पानी के 1/4 भाग बाहर निकले, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताएं। शीशे गोली की संख्या कितना गोली डालें पता ना है, कितना गोली डालें पता, तो वही बताना है गोली की संख्या का आयतन, गोली संख्या की संख्या, गोली की संख्या बताना है ना। पहले दिया गया है, क्या लिखना है दिया गया तो लिख शंकु की त्रिज्या, शंकु की
शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यही दिया हुआ है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर ले लेना ना, शुरू सोचना पड़ता है, बल्कि कपड़ा नहीं दे ला 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ जाने, अब गोली, तो गोली क्या गोला के रूप में होगा। अरे गोली तुम लोग खेलता है ना, कौन रूप में होता है? गोला के रूप में। कैसा होता है? लिखेंगे गोली का त्रिज्या, गोली यानी गोला, गोली यानी अरे गोली गोले के रूप में होता है ना, तो गोली यानी गोला का त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ? बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और 0.5 को क्या लिखेंगे? आधा, आधा है ना, तो हाफ सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? हाफ सेंटीमीटर लिख दिए। अब बोल रहा है क्या? बोल रहा है इसमें कितना गोले डाले हैं कि इसका 1/4 पानी बाहर है। 1/4 पानी, तो 1/4 पानी बाहर क्यों निकल गया? क्योंकि जितना 1/4 पानी का आयतन है उतने गोली का आयतन होगा, तब बाहर निकल गया। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है कि देख यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है क्या? बोल रहा है शंकु में पानी का आयतन, शंकु में पानी का आयतन का 1/4 बाहर निकल गया। 1/4 क्या हुआ? बाहर निकल गया। 1/4 पानी बाहर क्यों निकला? क्योंकि गोलियों के आयतन जो है, जितना गोली उसमें डाले हैं उसका भी आयतन कितना होगा? तो 1/4 होगा। जितना पानी बाहर, अरे पानी जितना बाहर, कितना पानी नहीं बाहर निकलेगा, उतने पानी बाहर निकलेगा जितना गोलियाँ जगह चखेगा, जितना गोली का आयतन होगा। तो गोली का आयतन कितना होगा? तो शंकु के पानी का आयतन का 1/4 भाग गोली का आयतन होगा, तब इतना पानी बाहर निकला। लिखेंगे क्या? लिखेंगे बराबर गोली का आयतन, गोली का आयतन। लेकिन गोली क्या को हमको पता है? नहीं पता है। तो मान लिया कितना गोली, एक गोली का आयतन कितना होगा? जितना होगा उसमें n से गुना कर देंगे। तो गोली का आयतन बराबर लिखना है एक गोली का आयतन गुना n। एक गोली का आयतन, अरे कितना गोली पता ना है ना, तो ले दिए एक गोली आयतन निकाल लेंगे। और जितना गोली है तो कितना गोली नहीं पता, तो उसको बोल दिए n गोली। कितना बोलिए? n से गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? अब फिर इसको सोल्व कर आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है क्या? कहीं लिख देना है, इसके बाद लिख देना है माना। क्या लिखना है? माना गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर n, गोली की संख्या। तो कितना गोली का, तो गोली का आयतन कितना होगा? तो एक गोली का आयतन निकाल दे, उसमें n से गुना कर दे, तो कुल गोली का आयतन हो गया। और कुल गोली का आयतन कितना होगा? कुल गोली का आयतन उतना होगा जितना शंकु से पानी बाहर निकला। शंकु से पानी कितना बाहर निकला? शंकु में पानी निकला, शंकु का आयतन का 4 निकला, यहाँ निकला। अब सोल्व कर दे। शंकु का आयतन क्या? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब तुम्हें टकला नहीं फोड़ेंगे तो क्या ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और यहाँ का 1/4 है, तो 1/4 हो गया। और यहाँ गोली, तो गोली क्या होता है? गोला, गोली क्या होता है? तो गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, यही होता है ना। और n गो है, पता ना क्या गो है, तो n को मान निकालना है, नहीं पता है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, तुम लोग ध्यान दे आराम से। पाई इधर भी खलास हो गया, 3 इधर भी खलास हो गया। अब बोले कैसे खलास हुआ? 3 इधर जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, कट जाएगा ना। पाई इधर ऊपर, इधर आएगा तो नीचे आएगा, पाई खत्म हो गया। अब बोलेगा r इधर भी काट दे, कितना है? क्योंकि ई जो r है ये मेरा शंकु के, उठा फेर देंगे हो जाएगा। देखिए ई r जो है शंकु का है, किसका है? और ई वाला r है किसका है? गोला का। दोनों r अलग ना है। शंकु का r कितना है? 5। गोला का r कितना है? आधा ना है। इसको बोल दिया हम r1 है, इसको क्या बोल दिए? क्योंकि दोनों अलग अलग है, जहाँ भी अलग अलग होगा तो उसको r1 r2 करना है। तो r1 मेरा कौन हो गया? ई वाला कौन हो गया? ये मेरा हो गया r1, क्या हो गया? और ई मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया r2, क्या हो गया? r2। कोई दिक्कत है? आप सोल्व कर देते हैं। यहाँ क्या बचा? r1, क्या बचा? तो r1 का मान कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और h, तो h में कितना है? किसका है? तो शंकु का h, किसका है? शंकु का h कितना है? 8। कितना है? 8 है ना। और गुना 1/4 क्या है बेटा? और यहाँ r2, तो r2 कितना है? 1/2। कितना है? 1/2 स्क्वायर। तो q का q और n मतलब गोली की संख्या, n मतलब गोली का संख्या। आप सोल्व करें। 25 4 दूनी, कौन 4 छूट गया? तो गुना 1/4 ना लिखल है। चलिए ध्यान दे, यहाँ 4 छूटा हुआ है ना, तो 4 पहले लिख दिए। क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिख दिया 4, क्या लिख दिए? और गुना का r2 क्या है? तो r2 का मान कितना है? 1/2 r2 यानी गोला के ना, q का और n का, n लिख दिए। आप 4 से काट दिए, दोबारा खत्म हो गया ना। 25 और यहाँ गुना 2 का, गुना 2 और यहाँ 4 का
8 इसका 3 बार करेंगे तो 1 का 3 बार करेंगे 1 क्या आएगा, और 2 का 3 बार करेंगे तो 2 का 8 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8। एन का एन निकालना तो एन को इधर छोड़ दे, क्योंकि एन क्या है तो गोली का संख्या, गोली का संख्या निकालना है ना, तो एन इधर छोड़ दे तो 8 इधर आएगा तो पहले इसको काट दे, 4 दूनी 8, 2 इधर को भेज दे तो जगह मेरा कितना 25 गुना 2 गुना और 2 इधर आएगा फिर गुना हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया 100, कितना हो गया, अरे 25 दूनी 50 50 दूनी 100। इसलिए इस नहीं तो लिखना है अतः, क्या लिखना है अतः गोली की संख्या, गोली की कितना इजी था, खाली समझने, खाली इसमें समझने वाला था, बहुत छोटा ना बन गया। समझने वाला क्या था कि समझना है कि पनिया उतने बाहर निकलेगा जितना गोली का आयतन होगा, जितना गोली का, तो पनिया कितना बाहर निकला, तो शंकु में पानी इतना भरल था उसका 1/4 पानी बाहर निकला, तो 1/4 पानी बाहर निकला ना, तो पानी कितना बाहर निकला जितना गोली का आयतन था, चलिए गोली का आयतन, तो गोली का आयतन लिख दिया ना, लेकिन क्या गोली है नहीं पता है तो उसमें एन से गुना कर दिए तो गोली का कुल आयतन हो गया बराबर क्या होगा शंकु में पानी का आयतन बटा 4 बराबर कितना होगा 100। आंसर समझा तुम लोग, चलिए छाप, चलिए ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर कितना 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। पहले बेलन बना दे जिसका ऊंचाई कितना है, बेलन बना दिए ना, ये मेरा क्या है बेलन, क्या है बेलन है, ठीक है ना। इसका ऊंचाई कितना बोल रहा है, तो ऊंचाई बोल रहा है कितना है 220 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है ना, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 220 सेंटीमीटर। और बोल रहा है आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, व्यास कितना है आधार मेरा यही हुआ ना, ये कितना है तो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर कितना है आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। और जब 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो यहाँ भी 24 से होगा ना होगा। अब बोल रहा है क्या जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी रखल है, क्या करल है, त्रिज्या कितना बोला तो 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना, त्रिज्या जब 8 है तो व्यास कितना होगा 16 होगा, अब व्यास 16 होगा, लेकिन इसका व्यास कितना है 24, कितना है 24 है, कितना है, लेकिन उसका व्यास कितना है 16 हुआ, तो 16 जब व्यास होता है पता पूरा मुँह छाप पाएगा ना, छाप पाएगा क्योंकि इसका मुँह कितना 24 कितना है, और उसका ब्याज देखेंगे तो कितना होगा 16, तो पूरा मुँह ना छाप पाएगा, तो कितना मुँह छापेगा, मान लो हम इतना मुँह छाप रहा है, यहाँ रखा है ना, मान लो इतना मुँह क्या कर रहा हूँ छाप रहा है, इस पर क्या रखा हुआ है, क्योंकि पूरा तो छाप नहीं पाएगा, पूरा क्यों नहीं छाप पाएगा, क्योंकि उसका ब्याज जो है 24 ना है, उसका ब्याज कितना ना है 24 ना है, तो पूरा नहीं छाप पाएगा। तो ये हो गया मेरा। अब बोल रहा है इसका जो त्रिज्या है कितना है तो 8, कितना है इसका त्रिज्या कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर, कितना है, यानी इसका मान है मेरा 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना बोल रहा है, तो ऊंचाई बोल रहा है 60 सेंटीमीटर, यानी बोल रहा है ऊंचाई क्या है 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है से लोहा का स्तंभ बनाए, नहीं लोहा का बना है, किसका बना है, लोहा जब बना ले तो पूरा एकदम भरल है, खोखला ना है, क्या है इस प्रकार लोहा बना हुआ है, क्या है ना बना हुआ है, स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इसका द्रव्यमान बताना है कितना केजी का है, ठीक है ना। अगर बोल रहा है कि यदि जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यू लोहा का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यू लोहा का, यानी 1 सेंटीमीटर क्यू मतलब आयतन, क्यू मतलब अरे क्यू मतलब आयतन होता है ना, यानी आयतन जितना निकलेगा ना तो उसमें 1 सेंटीमीटर क्यू का आयतन कितना है तो दिया हुआ 8 ग्राम, कितना दिया हुआ है, यानी हमको पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा जितना सेंटीमीटर क्यू आएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 8 ग्राम, तो जितना सेंटीमीटर क्यू आया उतना सेंटीमीटर क्यू बराबर कितना ग्राम, तो उतना गुना कर देंगे 8 से, ना कर देंगे, बस इतना करना है। तो लिख दिया गया है, क्या लिखना है दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, तो पहले दिया गया है कि पहला देख पहला का बेलन का लिख रहा है, ठीक है, बड़का बेलन का लिख रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे बड़ा बेलन, क्या लिखेंगे अरे बड़ा छोटा ना हो गया, तो लिखेंगे बड़ा बेलन का व्यास, बड़ा बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, तो बड़ा बेलन का व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसलिए इस गति का कि इसलिए व्यास दिया है, इसलिए बड़ा बेलन का त्रिज्या क्या लिखेंगे त्रिज्या लीजिए बरकियार, कोई दिक्कत ना है, अरे बड़ा है तो बरकियार ले दिए, तुम R1 भी लिख सकता है, ठीक है ना, R1 यहाँ लिखेगा तो R2 नीचे लिखना पड़ेगा, तो 24/2 24 यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। अब लेंगे बड़ा बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ बड़ा बेलन का ऊंचाई 220, कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है ना। अब छोटा बेलन का लिखना है, छोटा बेलन का जो दिया गया है लिखेंगे अब क्या लिखेंगे
अब छोटा क्या लिखेंगे, छोटा बेलन का त्रिज्या, तो छोटा बेलन का त्रिज्या डायरेक्ट डले कितना दिया तो 8 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है। छोटका बेलन की छोटकी आर लिख दिया, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ R1 लेंगे तो यहाँ R2 लेंगे, छोटकी आर यहाँ दे देंगे और यहाँ R1 बोलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा R2, लेकिन बड़ी छोटी बोल दिया तो कोई दिक्कत ना है, पहचान जाएंगे नहीं पहचानेंगे। अब यहाँ हो गया 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या है, छोटा बेलन का ऊंचाई, छोटा बेलन का ऊंचाई, ठीक है ना। तो ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई बोल लेते हैं हम क्या, इसका ऊंचाई बोल लेते हैं H1, क्या बोल लेते हैं H1, क्या बोल दिए क्योंकि दोनों ऊंचाई अलग अलग है ना। और इसका बोल दिए H2, क्या बोल दिए बराबर कितना तो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटी। आप निकालना आयतन कुल निकाला तो कुल आयतन यानी इसका आयतन जोड़ दे, यही होगा ना। और लास्ट में फिर निकालना केजी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो इतना जितना सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा उसमें 8 से क्या करेंगे गुना, तो निकल जाएगा कुल द्रव्यमान ना निकलेगा। तो लिखना है क्या, लिखना है स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, तो बराबर हो जाएगा बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन जोड़ छोटा बेलन का, यही ना होगा, छोटा बेलन का आयतन। अब बड़ा बेलन का आयतन तो बड़ा कोई भी बेलन है उसका आयतन क्या होता है पाई R²H, यहाँ जगह बरकी R² होगा और H को बोलेंगे H1 नहीं बोलेंगे। अरे बड़ा बेलन में क्या है बरकी H1 बोले थे, इसको चाहिए नहीं बोले थे। और छोटका बेलन का क्या होगा छोटकी R² और यहाँ H2 देंगे, यही देंगे ना। आप पाई कॉमन ले ले, पाई कॉमन हो रहा है, खाली पाई कॉमन हो रहा है ना। तो यहाँ हो गया R² H1 जोड़ यहाँ पर हो गया R² H2, यही हो गया ना। अब यहाँ बोल रहा है कि पाई का मान कितना लेना है 3.14, देख बोल दिया ना, बोल रहा है पाई का मान जो लेना है 3.14, कितना लेना है तो 3.14 लेंगे। अगर नहीं बोलता तो 22.7 लेते हैं, यही ना। अब यहाँ पर R², तो R कितना है बरकी R कितना है 224, 12 निकाले थे ना, हाँ कितना निकाले थे 12, कितना निकाले थे तो 12 का स्क्वायर। और यहाँ H1 क्या है, H1 गुना में है ना, तो H1 कितना हो गया H1 220 है, तो कितना है 220 देखें है ना। तो यहाँ लिखेंगे 220 प्लस R2 कितना 8, R2 यानी R2 नहीं मतलब छोटकी R कितना है 8, कितना है 8 है, तो 8 लिख दिए ना स्क्वायर का। और H2 तो H2 कितना हो गया 60 है हुआ ना, कितना हुआ 60 लिख दिए। और कुछ करना है, अब इसको खाली सॉल्व कर, क्या कर सॉल्व, तो सॉल्व कर इसको फटाफट। तो याद है 3.14 का 3.14 और अंदर कर सॉल्व, तो अंदर बराबर यहाँ 144, बराबर 144 गुना 220 गुना 220 और प्लस का 88 64 गुना 60 का गुना 60 हो गया। आप कैसे सॉल्व करते जाओ, गुना करना पड़ेगा। तो मेरा हो गया 3.14, इतना गुना से इतना कर 144 में 22 से गुना कर, 22 से करेंगे ना, लास्ट में 0 चिपका देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 8 2 तो 8 16 8 2 10 11 इतना हो गया ना। 1 0 चिपका दिए ना, तो 31680 हो गया। प्लस 64 गुना 6 करेंगे तो 6 चौक 24 बाकी 2 6 36 36 बाकी 38 0 के 0 हो गया ना। अब इसको कर 3.14 का 3.14, ठीक है ना। और यहाँ पर जोड़ दे दोनों, तो 0 0 4 और 8 12 12 के 2 बाकी 1 8 और 6 14 बाकी 15 3 और 1 4 बाकी 5 और 3 का 3, इतने हो गया ना। अब हटाएंगे ब्रैकेट, क्या आएगा गुना, क्या आएगा गुना आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिखेंगे क्या हुआ 3.14 गुना कितना 35520, यही है ना, लिख दिए। अब इतना गुना इतना करते, इतना सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, गुना कर ले कर गुना सेंटीमीटर क्यों होगा, ठीक है। तो गुना कर दे, तो मेरा लिखेंगे 35520 में कितना गुना करें 3 1 4, कितना गुना करेंगे 0 हटा देते, लास्ट में 0 चिपका देंगे ना, चिपका देंगे, ठीक है ना। तो 4 से 4 दूनी 5 चौक 4 दूनी 8 5 चौक 20 के 0 बाकी 5 चौक 20 20 2 बाकी 22 बाकी 2 5 4 3 12 12 2 बाकी 14, 1 से गुना करते वही हो जाएगा 2 5 5 3 से गुना कर 3 दूनी 6 5 3 15 5 बाकी 1 5 15 5 बाकी 1 16 3 3 9 1 बाकी 10, मेरा हो गया 8 2 5 2 7 7 8 6 13 बाकी 1 5 5 10 14 बाकी 15 6 3 9 1 बाकी 10 1 बाकी 6 3 9 1 10 हो गया ना, बाकी 11 और यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया 1 1 1 5 3 2 8 0 का
1 0 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दे, पॉइंट कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। दशमलव बाद 0 मान होता है क्या? हटा देते हैं, होता है। समझ तो आ गया। अब निकालना है, अब बोल रहा है क्या निकालना है? भार। क्या निकालना है? तो लिखना है चूंकि, क्या लिखना है? चूंकि क्वेश्चन हम बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? तो गुना करेंगे 8 से। अरे एक आम के दाम 5 रुपया, तो 10 आम के दाम, तो 10 गुना 5 नहीं करेंगे, तो यहाँ करेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम? तो इसमें कर दे गुना 8 से, कितना कर दे? तो 1153.2.8 गुना 8 हो जाएगा। अब ग्राम ना आ जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा ना, ग्राम में तो ग्राम में होगा। अब गुना कर दे, गुना करने तुम लोग आता है 88 बाकी 6 8 दूनी 16 8 6 बकी 22 22 के 2 बाकी 2 हो गया ना। अब 8 3 24 2 बकी 26 26 के 6 बाकी 2 8 8 5 40 40 2 बकी 42 42 के 2 बाकी 4 8 का 8 8 8 बकी 4 12 12 के 2 बाकी 1 8 का 1 बकी 1 9 और 8 का 8। अब क्या है क्या? नहीं, तो इतने हो गया। और दशमलव कितना अंक के बाद? 1 अंक के बाद दे दिया ना। लेकिन यह मेरा ग्राम में हुआ, क्या हुआ? अगर इसको केजी में बताना तो क्या करेंगे? 1 से भागा देंगे, और ना करेंगे ग्राम में ही मेरा। इसे क्या बोले? केजी में, तो क्या करें? 1 से भागा, तो 1 से भागा दे दे। 892262.4 को हम बता रहे हैं केजी में, तो क्या होगा? 1000 से भागा। अब हो गया मेरा केजी में, क्या हो गया? दशमलव कितना? क्या को जीरो? 1 2 3, तो भागा में दशमलव किधर भागता है? इधर। किधर भागता है? इधर। तो 3 अंक किधर भागेगा? 3 0, तो 3 अंक किधर भगा दे? तो 1 2 3, यानी दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ। कहाँ आएगा? यानी 892.2624। तुम लोग को बुक में दिया हुआ कितना? तो 892.26, इतने रोक दिया है ना। तो यही हो गया केजी। क्या हो गया? ये 2 को छोड़ दिया था, तो दशमलव के बाद उतना वैल्यू थोड़ा मान रहता है क्या? कितना हो गया केजी? तो लिखना 26 नहीं लिखना, आंध्र भाई कहाँ रहता है तेरे? हाँ, और लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 892.26 kg। आंसर। चलिए छाप। चल देखा अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक ठोस से की रंग है, उस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी ठोस इस प्रकार है कि उसमें क्या है? ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। पहले शंकु बना दे। क्या बना दे? इस प्रकार शंकु बना रहा है, बना लिया ना, ठीक है। अब बोल रहा है कि शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या। देख, शंकु का भी त्रिज्या 60, और वो अगला जो आ रहा है उसका भी त्रिज्या जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। किस पर आरोपित है? एगो अर्धगोला पर रखल है। किस पर रखल है? अर्धगोला पर रखल है। तो अर्धगोला भी त्रिज्या उतने है ना, नहीं दोनों की बराबर होगा, तो बराबर बना दिए। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसको त्रिज्या भी 60, शंकु त्रिज्या भी 60, इसका मुँह भी त्रिज्या, तो दोनों मुँह बराबर हो गया ना। अब बोल रहा है क्या? त्रिज्या वाले अर्धगोला पर आरोपित है, बना दिए। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि इसको डालना है किसमें? तो वो डलम्मा रखल है, बेलन रखल है। क्या रखल है? और उस बेलन में क्या करना है? इसको डालना है। क्या करना है? और वो जो ड्रम्मा रखल है, बेलनमा रखल, पानी से भरल है, पानी से। और सिंपल बात है, जब इसको डालेंगे तो क्या होगा? जितना इसका आयतन होगा उतना पनिया बाहर फेंक देगा, ना फेंकेगा? जब पनिया भरल है पूरा, तो होगा ना। तब कितना पानी फेंकेगा बाहर? तो जितना इसका आयतन है, तो कितना आयतन बच जाएगा पानी? तो उतना आयतन बचेगा। पूरा बेलन का आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, पानी का आयतन बच जाएगा, शेष नहीं बचेगा। अब बोल रहा है क्या? लंबवृत्तीय बेलन में इसका सिरा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। बेलन की तली को, यानी बेलन के नीचे में तली होगा ना, यहाँ बना रहा है दूसरा करल से। बेलन के नीचे ऐसा तली ना होता है, इस तरह होगा ना, तो इसको क्या कर रहा है? स्पर्श। क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इधर भी बना देते हैं। क्या कर रहा है? स्पर्श। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ऐसे यहाँ रख दिया, तो क्या कर रहा है? निचुआ में टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका पेंडिया को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है तली को स्पर्श करिए। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी कितना है? यानी इसका भी 60, शंकु का भी था 60, और गोला का भी 60, और इसका भी 60। जब बता इसका भी 60 हो तो सिंपल वाला टच करके पार करेगा। अरे छोटा हाथ क्या होता है? अंदर घुस के पार होता, बड़ा होता तो क्या होता? टच नहीं करता,
बड़ा होता तो टच, लेकिन इसका भी त्रिज्या कितना है 60 है, इसका भी 60 है, तो टच करके पार करेगा ना, टच करके पार करवा दिए। अब बोल रहा है क्या, यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 180, कितना हो, किसका ऊंचाई 180 हो, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन बताया। नहीं बेलन क्या है, इससे बड़ा है, क्योंकि इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई थी, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 180 हो, कितना हो, आप ध्यान दें, बेलन का ऊंचाई 180 है, तो देखेंगे मुँहा कहाँ बना है, मुँहा इसका जो है, इसका जो बेलन के जो मुँहा है इसको टच करेगा कि नहीं, कि इससे बड़ा चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, दिमाग लगा। शंकु ऊंचाई कितना दिया हुआ, शंकु ऊंचाई कितना वो दिया हुआ, तो दिया हुआ है 120, कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ है, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 60, कितना दिया हुआ है, तो बता तो यहाँ से यहाँ भी 60 है ना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा ना, तो कुल कितना हो गया 120 और 60 80 हो गया, 180 ना हो गया। अब बोल रहा है बेलन की ऊंचाई भी कितना 180, क्या है, यानी बेलन के यहाँ जब मुँहा बनाएंगे, यहाँ बेलन के क्या बनाएंगे, जब यहाँ बेलन का मुँहा बनाएंगे तो एकदम टच करेगा मुँहा को, क्योंकि ऊंचाई बेलन को चाहिए उतने है ना, यानी बेलन क्या करेगा, इसका मुँहा को टच करेगा, टच कर रहा है ना, थोड़ा इसको और अधिक करते हैं, मुँहा एकदम यहाँ पहुँचना चाहिए, बीचों बीच पहुँचना चाहिए ना, तो इसको थोड़ा और नीचे कर रहा है, समझ तुम लोग का आया, तो वही कर दिया ऐसे, ठीक है, हो गया, टच कर रहा है ना, यानी मुँहा एकदम कहाँ पर है, तो जितना ऊंचा एकदम ये क्या उतना ऊंचा पर हो गया, समझा तुम लोग क्या क्या बना है। तो इसको थोड़ा हम अच्छे से कर देते हैं, पूरे गोल कर देते हैं। आप बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना बताया, शेष बचे पानी का आयतन बताया, ये नहीं बोल रहा है, हाँ, तो यहाँ ध्यान दे, शेष बचे पानी का हमको आयतन बताना है, क्या बताना है, आयतन। सिंपल बात है, बेलन में पूरा पानी भरल था, उसमें जाकर उसमें घुसा दिए, तो घुसा दिए तो कितना पानी बचेगा, तो कितना पानी बाहर फेंकेगा, देखिए कितना पानी बाहर फेंकेगा, जितना इसका आयतन है, यानी जो बिचा में जो घुसैले है ना बेलनमा के बिचा में, ड्रमा बिचा में जो घुसैले है, उतने पानी बाहर फेंकेगा, उतने पानी, तो कितना पानी बचेगा, तो इधर जो बचे इधर पानी बच जाएगा, इधर पानी बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ना, यानी पूरा बेलन के आयतन में से, पूरा बेलन में इसके आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, सहते क्या करेंगे, तो उतने पानी बचेगा, उतने पानी पहले लिख दिया गया है, क्या लिखेंगे, जो दिया गया लिख दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया था, दो सबका त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या सब कितना है 60 सेंटीमीटर, दिला है कि नहीं, देख ले, है ना, तो लिखेंगे दिया गया है शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या, तीनों बराबर नहीं दे दिया, तो तीनों बोल देंगे आर, क्या बोल देंगे आर, एक आर से काम चल गया, बराबर 60 सेंटीमीटर, बराबर 60 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ, शंकु का ऊंचाई, क्या दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना 120 सेंटीमीटर, यही होगा ना, और बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बराबर कितना 180 सेंटीमीटर, इतना चीज़ दिले है, और कुछ दिले है। आप निकालेंगे बेलन में बचा शेष पानी का आयतन, बेलन में बचा शेष पानी का, बेलन में बचा शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर, ठीक है ना, तो सिंपल बात है, कितना पानी बचेगा, तो पूरा बेलन का आयतन ले ले, उसमें से इतना जगह बाद तो छेक लिया, ये छेप लिया ना, तो इसका क्या करेंगे, इतना कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना जगह बाद छेक लिया इतना पानी बाहर निकल जाएगा, तो जितना पानी बचा शेष होगा, तो बेलन का आयतन में से अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का कुल आयतन, या आयतन तो आयतन होता है, कुल लिखो या ऐसे लिखो, बेलन के आयतन माइनस क्या करेंगे, तो माइनस शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु भी घुसा ले उसके अंदर ना, तो शंकु का आयतन घटा दे, क्योंकि पानी बाहर फेंकेगा वो भी, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन है, दोनों को जोड़ के बेलन से कुल को घटा दे, यही होगा ना, तो चल घेर के जो घटा देगा ना, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना, हाँ, और इसका एच अलग है इसलिए बोल दिए 1, क्योंकि शंकु का एच अलग है, इसका एच क्या अलग है, इसलिए 1 बोल दिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर माइनस का माइनस, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको H2 क्यों बोले H2, क्योंकि इसका ऊंचाई अलग है, शंकु कितना है 120, अब बेलन का कितना है, इसको हम बोले H1 और इसको बोले हम H2 किसको बोले, H2 इसको बोले, क्योंकि शंकु की ऊंचाई यहीं पर है ना, तो ये इसको H2 और बेलन की ऊंचाई को H1, कोई दिक्कत है, हाँ अगर इसको H1 बोलेंगे तो इसको H2 बन जाएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर करना पड़ेगा यहाँ, प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना, आप खाली सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ दिमाग लगा, पाई स्क्वायर के पार स्क्वायर हो गया ना,
नहीं पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई स्क्वायर यहाँ भी, पाई स्क्वायर यहाँ भी, अरे यहाँ क्यू है तो स्क्वायर हो जाए गया, तो पाई स्क्वायर कॉमन लेनी, क्या लेनी है, तो पाई स्क्वायर जैसे कॉमन नहीं है तो यहाँ पाई स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या बचा H1, क्या बचा डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट होगा, ठीक है ना, H1 बच गया ना, माइनस के और घेर दिए, यहाँ पाई स्क्वायर बाहर तो क्या बच रहा है 1/3 H2 यानी बच रहा है, प्लस यहाँ से 1/3 बाहर तो 2 तो बच रहा है, 1/3 बाहर कहाँ हुआ, पाई आर स्क्वायर बाहर, पाई स्क्वायर तो बचा 2/3, लेकिन एगो आर बच गया ना, स्क्वायर बाहर किए, क्यू तो बचे ना, यहाँ पे क्यू है ना, एगो आर बच गया ना, बचा है हाँ। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो पाई का मान कितना, कुछ बोल रहा हूँ किताब में लेने क्या, 3/4 नहीं बोल रहा लेना, कुछ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, तो 22/7 आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना, तो सबका 60 है ना, तो 60 के स्क्वायर, और H1 यानी किसका, तो H1 यानी बेलन का ऊंचाई यानी 180 माइनस का 1/3 तो 1/3 का 1/, पर यहाँ घेरल था तो घेर दिए ना, और यहाँ H2 क्या है, तो H2 यानी शंकु ऊंचाई कितना 120 कितना, और प्लस 2/, और आर के मान 60 कर दिए। अब इसे सोल्व कर रहे थे, यहाँ पर हो गया मेरा कितना 22/7 कितना हुआ 22/60, और 60 गुना 60 करेंगे तो 3600 होगा ना। उसके बाद इसको घेर दे, उसके बाद यहाँ 180 माइनस फिर क्या है मेरा 1/3 क्या है 1/3 से काट दे, इसको कटेगा ना, 3 से कितना 3 चौक 12 यानी 40 बार में ख़त्म, और 3 दूनी 6 यानी 20 बार में ख़त्म। तो यहाँ पर मेरा हो गया 40 गुना 1 40 से होगा, 40 जोड़ 20 दूनी 40 तो 40 जोड़ 40 कितना हो गया ना हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ 40 प्लस 40 यही हो गया ना। हाँ अब ये 22/60 का 60, 3600 का 3600, 180 का 100 माइनस 40 80 हो गया, तो मेरा हो गया 22/7, और 3600 का 3600, 180 में से 80 गया कितना 100, अब इतना गुना कर 7 से भागा दे, क्या कर 7 से भाग कर तो गुना कर, पहले 36 गुना 22 कर कितना होगा 36 गुना 22, तो 6 दूनी 12 3 दूनी 6 बकीबा 60, फिर करेंगे तो फिर आएगा उसमें 72 आएगा 2 7 2 9 7 यानी आएगा मेरा 792, इतना गुना इतना कितना आया 79, और 2 को 0 क्या को 0 4 0 कितना हो गया, और 7 से भागा देना आता है हाँ 7 का, फिर 7 का बाकी 2 यहाँ दे देते 22 7 21, फिर बाकी यार 1 0 10 1 0, फिर 7 का, फिर बाकी 3 0 30 3 0 30, 7 चौक 28 7 चौक बाकी 2 हो गया ना, तो 2 0 20 2 0 20, फिर 7 दूनी बाकी 6 0 60 हो गया, फिर 87 56 इतने रख दिया, और आगे दशमलव लेके चाहे तो ले आ सकता है, ठीक है ना, दशमलव लेके जाएगा तो आगे ले जा सकता है, ठीक है ना, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर लिख दे सेंटीमीटर में था ना, हाँ सेंटीमीटर सब है, तो सेंटीमीटर क्यू, लेकिन वहाँ पर ध्यान देना है तुम लोग को आंसर क्या दिया हुआ है, तो आंसर दिया है मीटर क्यू में, 1 1 3 1 4 थोड़ी दे वहाँ से चलते जा रहे 1 1 3 1 दे केजी अथी मीटर क्यू में दे, यहाँ ध्यान देना, हम बदलेगा मीटर क्यू में, क्या पागल हो रहा है, आंसर कौन सी दे रहा है, तो मीटर क्यू में किसने दिया हुआ है ना, देख लो यहाँ पर कितना आंसर दिया हुआ मीटर क्यू में, किसमें दिया हुआ मीटर क्यू में दिया हुआ, लेकिन ये मेरा क्या सेंटीमीटर क्यू में, किसमें है सेंटीमीटर क्यू में है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर क्यू में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मीटर कितना था 1.131 मीटर क्यू है ना, तो आंसर मेरा मीटर क्यू में। अब सिंपल लगा कि इसको मीटर क्यू में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे जल्दी बताओ, सेंटीमीटर को मीटर बदलने कितना भाग देते हैं जल्दी बता दे, जल्दी बता रहे बंदा 100 से भाग लेते हैं, कितना लेते हैं सेंटीमीटर को जब भी मीटर में बदलना है 100 से क्या करते हैं भाग, क्या लेते हैं
तो यहाँ पे 100 से भागा देंगे तो आएगा कि ना आएगा, क्यों ना आएगा? देख यहाँ पे, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, अरे सेंटीमीटर क्यों, यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया ना। तो सिंपल बात है, तीनों को हमको 100 में तीनों बदलना मीटर में, तो इसमें भी 100 से भागा देंगे तो ये बदल गया मीटर में, इसमें भी 100 से भागा देंगे तो ये बदल गया मीटर में, इसमें भी 100 से भागा देंगे तो ये बदल गया मीटर में, यानी कितना भागा देना पड़ेगा? तो 100 गुना 100 गुना 100। समझा तुम लोग? 3 को 100 से भागा क्यों दिए? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यों है, 3 को है तो 3 को 100 से भागा दिए। अगर 2 रहता तो 2 को 100 से भागा देते हैं। समझ तो लोग आया? तो कितना शून्य हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद तो 1.13142 सेंटीमीटर क्यों? तुम लोग को बुक में लगभग लिख दिया इसी को 1.131 सेंटीमीटर ना, अब तो मीटर ना होगा, अब क्या होगा? अब मीटर में बदल गया ना, तो मीटर क्यों, यही तुम लोग का बुक में लगभग में लिख दिया है। समझा तुम लोग? आंसर जल्दी छाप। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट दे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा? बोल रहा एक गोलाकार कांच है, कैसा है? गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार के गर्दन है, यानी कि रंग एक गोलाकार कांच है, लेकिन मुँहा जो है, गर्दनमा जो है कि रंग बेलन का आकार के, यानी इस प्रकार है, इस प्रकार गोलाकार कांच बना दिया ना। लेकिन यहाँ पर जो मुँहा आएगा, जो गर्दनमा की रंग है तो बेलन का आकार के, इस तरह कहाँ था प्रयोगशाला में ना होता है, होता है ना। इस प्रकार क्या है गर्दनमा इसका, समझ तो आया? इस प्रकार वो क्या है? कांच। क्या है? तो बोल रहा है गोलाकार कांच है, जैसा गर्दनमा की रंग है, तो गर्दनमा है बेलन के आकार का, बेलन के जिसकी लंबाई, यानी किसकी लंबाई? तो बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर एवं व्यास 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना व्यास है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का ये गोल जो इबला जो गोल है, इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास यही वाला होगा ना। इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास दिया हुआ है कितना? तो दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चा ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना इसमें कितना पानी हटा, जितना हटा हुआ आयतन हुआ, तो बच्चा इसका आयतन निकाला तो बताया था इसमें कितना पानी हटेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हटेगा, तो बोला था ऐसा पानी जो हट रहा है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब हट रहा है। अब हमको भी निकाल के बताना है कि जाँच करना है हमको, कि जाँच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अगर हम लोग का भी आंसर इतना आ गया, जितना दे रहे 345 दे रहे उतना आ गया तो सही होगा, अगर ना आया तो बच्चा क्या होगा? गलत। क्या होगा? समझ तो लोग? पाइक मान कितना लेना है? 3.14। क्या लेना है? 3.14 लेना है पाइक मान। समझा तुम लोग? अब इसमें लिख दिया गया है, क्या लिखना है? जो दिया गया है लिख दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो दिया गया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एवं बेलन की व्यास बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या को इसको बोल देते हैं R1। क्या बोल देते हैं? क्योंकि इसका त्रिज्या अलग होगा, इसका त्रिज्या अलग होगा ना, इसको R1 बोलिए। तो क्या होगा? 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। बेलन के सबको लिख दिए ना। आप लिखते हैं गोला, किसका लिखते हैं? गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया हुआ है? 8.5 सेंटीमीटर। इसलिए गोलाकार भाग का त्रिज्या, गोलाकार भाग का इसको बोल देते हैं R2। क्या बोल देते हैं? R2 बोल देते हैं। कितना दिया हुआ है? तो 8.5/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। आप निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है? तो कुल आयतन बराबर क्या होता है? और गोलाकार भाग का आयतन, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, यही होगा ना। बेलन का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पार क्यूब। एक सूत्र में हम पूरा लिखा चुके कैसे ऐड करना है, तुम लोग देख सकते हैं जाके। 4/3 पार क्यूब। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h। लेकिन बेलन का त्रिज्या के माने थे 1, नहीं बोले थे? तो यहाँ 1 दे दिए बेलन के त्रिज्या में, और यहाँ गोला त्रिज्या में क्या बोले थे? 2 दे दिए। कोई दिक्कत है? और तुमको बोलेगा यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे, तो यहाँ बदलना पड़ेगा, तब यहाँ 2 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा ना। समझ आया तुम लोग को? आपको क्या कॉमन हो रहा है? कॉमन हो रहा है पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, पाई कॉमन ले ले। अगर R यहाँ अलग अलग है ना, सुई रहा है, अगर इसका R अलग है, इसका R अलग है ना, सुई रहा है।
तो पाई खाली कॉमन हुआ, क्या कॉमन हुआ, और कुछ कॉमन हो रहा है। तो यहाँ बचा क्या 4/3, क्या बचा है 4/3, और उसके बाद R2 का क्यूब प्लस यहाँ पर R1 स्क्वायर H, यही को बनने हुआ। अब इसको खाली सॉल्व कर। पाइक मान यहाँ कुछ बोल रहा लेने, क्या पाइक मान बोल रहा 3.14 लेने, क्या बोल रहा है, तो पाइक मान ले 3.14 ले लिए, और 4/3 का 4/R2 यानी अर्धगोला, अति R2 यानी गोला का आयतन, गोला की त्रिज्या कितना 8.5/2, 8.5 और स्क्वायर का क्यू है ना, क्यू है तो क्यू का क्यू दे दिए। अब प्लस R1 यानी बेलन का, तो बेलन कितना है 1, कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और H कितना है बेलन का, तो 8 है, एंड कितना है 8, कितना है, ऐसे सोल्व करते जा। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ 3.4 का 3.14, ठीक है ना। उसके बाद 4/3 का 4/3, इसको लिखेंगे कितना 2 बार, नहीं लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखना है, कितना बार लिखना है, यानी 8.5/2 8.5/2 8.5/2 3 बार लिख दिया ना। और यहाँ प्लस का प्लस 1 का 8 में गुना, 1 का सर तो 1 नहीं होगा, 1 से 8 में गुना करेंगे 8 होगा ना, हो गया। अब यहाँ पर 3.14 का 3.14 लिख दिए। अब 4/3 का 4 पहले यहाँ कट रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 खत्म हो गया, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो लिख दिए। यहाँ कितना आया, तो मेरा आया 8.5 गुना 8.5 और यहाँ पर गुना 8.5/2 जोड़ 8 हो गया ना। अब पहले इसको सोल्व कर, उसके बाद फिर यहाँ ये वाला 3, हाँ ये 3 छुट्टल है, 4 इन कटा तो 3 यहाँ छुट्टल है, तो 3 यहाँ नीचों में दे देते हैं, ठीक है, नीचों में यहाँ दे देते हैं 3 दे दिए ना। 8.5 गुना 8.5 तो 8.5 गुना 8.5 नीचों में 3 है, नीचों में 3 दे दिए, 8.5/2 का 8.5/2, अब 3 से कुछ कट रहा है, तब कोनो तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 कर, समझ तो लोग आया, और उसमें 6 से भागा दे, और उसमें 8 जोड़ दे, 8 क्या कर जोड़ दे, ठीक है ना। फिर लास्ट 3.14 में गुना करना है, गुना करना तो 85 गुना 85 करेंगे तो कितना होगा, तो होगा 25 और 72, 72 से 25, 7225 होगा। और फिर इसमें 85 से गुना कर दे तो कितना होगा, 25 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, और 5 दूनी 10, 10 आएगा खीवा 11, 5 7 35 आएगा खीवा 36, 8 से भागा दे 8 5 भागा नहीं गुना 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 8 आएगा खीवा 20, 20 का 0 बाकी 2, 8 दूनी 16, 16 8 2 बकीवा 18 का 8 बाकी 1, 8 7 56 1 बकीवा 57, यानी मेरा कितना हो गया 5 2 1 8 6 14 7 3 10 1 11 और यहाँ पर 6, यानी 614,125, यही आ रहा है ना। मेरा आ रहा है 3.14 इंटू यहाँ पर जो गुना किए इतना गुना इतना, तो कितना आया 614,125, दशमलव कितना अंक के बाद, एक अंक यानी 3 अंक के बाद, कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद। और यहाँ पर नीचे में क्या है, तो नीचे में 3 दूनी 6, 3 दूनी और जोड़ 8। अब इससे पहले से भागा देते हैं, फिर 8 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो चिकर तो 3.14 3 अच्छे से भागा दे 6 का 6। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 14 अब 1 उतारेंगे भाग लगेगा, लाल क्या 4 भी उतारना पड़ेगा। तो 2 अंक जब 20 साथ उतारते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं 0, क्या देते हैं, तो भाग नहीं आता है ना। जब भी 2 अंक डायरेक्ट उतारेंगे तो क्या देते हैं, उसके बदले 0 देते हैं, 0 दे दिए। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और दशमलव का 12 खिलाएं तो बाकी 2 बच गया ना। 2 आ रहे कितना हुआ 21, कितना हुआ, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो बाकी कितना बचा 3, 3 2 कितना 32, तो 6 5 30, तो बाकी कितना बचा 2 2 और 5 25, कितना बचा 25 बचा ना। और 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितना बचा 1, कितना बचा क्या बटा क्या भागा देंगे 3 अंक तो ऐसी हो गया ना। अब छोड़ देते +8 का +8 हो गया ना। अब जोड़ दे तो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3.14 और ये दोनों जोड़, तो 8 102 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ देना है, दशमलव के बाद है ना। 102 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 110, 100 ब्रैकेट हटा रहे तो गुना आएगा ना, 0.354 अब 3 x 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। 110,354 354 में 314 से गुना कर, 314 से गुना कर 400 16 4 5 20 आए बकीबा 21 4 तिया
12 2 की 14 14 4 बाकी एक यहाँ पर हो जाएगा एक 4 1 4 4 1 4 1 से भागा देंगे तो वही हो जाएगा 4 5 3 0 1 1 3 से भागा दे 3 चौक भागा बोल रहा है गुना करना 3 चौक 12 12 के 2 बाकी 5 3 15 1 बाकी 16 3 3 9 बाकी 10 और 1 का 1 3 का 3 3 का 3 तो मेरा कितना रहा 6 4 और 1 5 5 4 9 9 और 2 11 6 3 9 9 10 बाकी 11 यहाँ हो गया 5 यहाँ हो गया 4 और 1 5 और 1 6 3 1 4 और 3 का 3 तो मेरा दशमलव कितना अंक के बाद अब ध्यान दे दशमलव कितना अंक के बाद तो इसमें 3 अंक के बाद और इसमें 2 अंक के बाद कितना अंक के बाद 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 यानी इतना आ रहा है ना तो मेरा आ गया कितना 346.51156 लेकिन तुम लोग को बुक में लिखल मिलेगा कितना तो इतना पूरा ना लिखल मिलेगा 346.5 इतना लिखल मिला है ना तो इतना यहाँ क्या सब सेंटीमीटर में है ना तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यों लेकिन बच्चा कितना आयतन निकला बच्चा का आयतन निकला कितना 345 सेंटीमीटर क्यों निकला था जब अंदर बच्चा का आयतन कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है बच्चा का आयतन क्या है गलत क्या है लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः बच्चा द्वारा प्राप्त आयतन गलत है क्या है गलत है तो सही क्या होगा तो सही आयतन 346.5 सेंटीमीटर क्यों होगा ठीक है आंसर समझा तुम लोग चैप्टर ये हुआ खल्लास अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर पहले लाइक कर और तुम लोग अपने दोस्तों में शेयर कर चाहे 9th वाला हो या 10 वाला हो या 11 वाला हो ठीक है ना जल्दी कर दे शेयर जल्दी कर छाप